दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है कि किस तरीके से हम एक्सेल्स के अंदर कमीशन फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा कैसे हम रैंकिंग निकालेंगे कमीशन के बेस पर या सेल अमाउंट के बेस पर। कमीशन का जो रेट हमने रखा है वो फिक्स है 5.5%। और इसी तरीके से फिर अगले हिस्से पे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो भी हाईएस्ट कमीशन है वो यहाँ पे आए और जो सबसे लोएस्ट कमीशन है वो यहाँ पे आए। यहाँ से हम लोगों को पता करना है कि जो हाईएस्ट कमीशन है उस बंदे का नाम क्या है और जो सबसे लोएस्ट कमीशन है उस बंदे का नाम क्या है। तो ये बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूले का इस्तेमाल वगैरह नहीं करना है। सो सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सेल्स अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे मैं एक रैंडम सेल्स अमाउंट डाल रहा हूँ जिसके बेस पे आप कुछ ही सेकंड में आप पूरा सेल अमाउंट डाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, सेल अमाउंट का सेल टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया रैन बिटवीन का। यहाँ पे बॉटम जो हमारा सेल होगा वो मिनिमम मैं 15,000 रुपये का सेल डाल रहा हूँ और जो मैक्सिमम है वो 35,000 का सेल डाल रहा हूँ। अब ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि सारे सेल्स के अंदर हमारा सेल्स अमाउंट आ चुका है। अब ये अभी भी आप देखेंगे क्लिक करके तो यहाँ पे सब पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। हमें इन सब को नंबर्स में बदलना है, वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करिए, फिर यहाँ पर आप आ जाइए और सबसे नीचे चले जाएंगे पेस्ट स्पेशल के अंदर। यहाँ पे आपको वैल्यू पे क्लिक कर देना है एंड देन ओके कर देना है। तो अब जहाँ भी आप देखेंगे कि फॉर्मूला लगा था वहाँ पे सिर्फ वैल्यू रह गई है। तो हमने कुछ ही सेकंड के अंदर सेल्स अमाउंट डाल दिया। अब हमें यहाँ पे कमीशन निकालना है। तो कमीशन निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, उसके बाद जो भी हमने सेल्स अमाउंट लिया हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे, इनटू करेंगे जो हमने फिक्स कमीशन रेट रखा है, यहाँ पर देखिए 5.50। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। अब इस केस में क्या होगा कि कमीशन है, अगर मैं इसे इस तरीके से ड्रैग करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे कि बाकी हिस्सों पे आपका सेल्स कमीशन नहीं आ रहा है। इसका वजह क्या है, ये इसको समझने के लिए सिंपल तरीका ये जान लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इस सेल में जिसमें कि अभी ब्लैंक दिखा रहा है डबल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि आपका सेल अमाउंट तो यहाँ पे सेलेक्टेड दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप कमीशन वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कमीशन का सेक्शन जो है एक कॉलम नीचे आ गया है। तो ऐसे केस में एक सेल जब वो नीचे चला गया तो इसका मतलब वो ब्लैंक है, और जब हम सेल अमाउंट को इनटू कर रहे हैं उस कमीशन से तो ब्लैंक से कमीशन से करेंगे तो ब्लैंक ही दिखाई देगा। तो इसका तरीका क्या है कि हम इसे सही कर सकें। तो क्या करेंगे, इसको इस तरीके से समझते हैं। दोबारा यहां पे लगाएंगे इक्वल टू, सेल अमाउंट पे जाएंगे, इनटू करेंगे, उसके बाद कमीशन ले लेंगे। अब देखिए कमीशन को फिक्स करना पड़ेगा, ये सेल मूव नहीं होना चाहिए, ये सारे सेल मूव होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो L4 है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां से F4 प्रेस कर देंगे। इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर आ चुका है। ये डॉलर क्या करेगा, इसे लॉक कर देगा और इन सेल को सिर्फ मूव करने की परमिशन देगा। एंटर करते हैं। अब इसे जैसे ही हम लोग यहां से ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे सबके अंदर कमीशन आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले हिस्से पे। यहां पे हमें पता करना है रैंक। अब ये रैंक आप दो तरीके से पता कर सकते हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर से यहां पे सेल को देखेंगे कि किस तरीके से हम रैंक को डिसेंडिंग ऑर्डर में ला सकते हैं। तो ये पूरा हिस्सा मैं एक बार में सेलेक्ट कर रहा हूं और फिर यहां पे लिख रहा हूं इक्वल टू RANK रैंक, ब्रैकेट ओपन। कौन से नंबर के बेस पे चाहिए, तो मैं सेल अमाउंट के बेस पर रैंक निकालना चाहता हूं। तो पहले नंबर में मैंने पहला वाला सेल लिया, कॉमा, रेफरेंस के लिए यही सारे सेल दूंगा क्योंकि इसी के बेस पर मुझे वो रैंक प्रोवाइड करना है इन्हीं में से। तो मैंने रेफरेंस में मैंने क्या किया, सेल अमाउंट का टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया, कॉमा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं चाहता हूं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, इसके लिए लगाता हूं 0, ब्रैकेट को क्लोज करके कंट्रोल और एंटर करूंगा तो आप देखेंगे सबका रैंक आ चुका होगा। पहले रैंक पे है ये बंदा जो कि 31,000 रुपया पा रहा है, दूसरे रैंक पे है जो 29,000 रुपया पा रहा है, 17,000, 25,000 तक का, 20,000 4 रैंक में, 25,000 का 4 रैंक में। तो अलग अलग यहाँ पे रैंकिंग प्रोवाइड किया गया है। अब आते हैं अगले हिस्से पे। यहां पे हमें बताना है कि इस पूरे कमीशंस के अंदर जो सबसे बड़ा कमीशन है वो कौन सा है। तो इसके लिए यहां पे आएंगे और लिखेंगे इक्वल टू लार्ज, ब्रैकेट ओपन करेंगे और कमीशन को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और के
के लिए हम लोग नंबर 1 डाल देंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है वो देखना है। एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे अब देखेंगे, मैंने यहाँ पे लार्ज लिया था और इसमें से 1718 रुपया सबसे बड़ा अमाउंट है, जो कि ये वाला है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे सबसे छोटा कमीशन किसका है, उसके लिए इक्वल टू स्मॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर से एरे के अंदर ये पूरा डेटा रहेगा और के यानी उसका सीक्वेंस हम नंबर 1 पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे 885 सबसे छोटा वैल्यू है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो 1718 रुपया है ये किस बंदे का है, इसका नाम यहाँ पे पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रो के अंदर हम पूरा हिस्सा ये लेंगे, उसके बाद लगा देंगे कॉमा, फिर यहाँ पे लिखेंगे मैच, ब्रैकेट ओपन, वी लुकअप के अंदर ये जो कमीशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके निकाला था वो सेल सेलेक्ट करेंगे। तो अभी ये सेल तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो क्या करेंगे, सेल के कॉलम और उसके नंबर्स के बेस पे ले लेते हैं। K7, देखिए यहाँ पे सेल क्या है, K, और नंबर कौन सा हाईलाइट कर रहा है, 7, तो हमने यहाँ पे ले लिया K7, ये हो गया हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा। अब हमें क्या करना है, लुकअप एरे, ये K7 की वैल्यू जो यहाँ पे कमीशन आई थी उसे कंपेयर, या वहां कहां पे हमें चेक करना है, कौन से टेबल से कंपेयर करना, तो ये है हमारा वो टेबल या सेल या रेंज जहां पे हमें अपना कमीशन देखना है, कॉमा। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए लगा देते हैं 0, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, फिर लगा देते हैं कॉमा। अब हमसे पूछ रहा है कॉलम नंबर, तो ये 1 2 3 तीसरे नंबर, यानी हमें लेफ्ट साइड देखना है वैल्यू को, तो 1 2 और ये तीसरा नंबर है, तो यहां से हमें वैल्यू चाहिए, तो यहां पे डाल देते हैं 3, फिर से ब्रैकेट को क्लोज और फिर कर देते हैं एंटर। तो राजेश सिंह जो है वो नंबर 1 पे है, जिसका सबसे ज्यादा कमीशन है। इसी तरीके से हम लोएस्ट कमीशन को भी पता कर सकते हैं, तो इक्वल टू सबसे पहले लिखेंगे इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एरे के अंदर हम पूरा टेबल सेलेक्ट करने वाले हैं, कॉमा, फिर लिखेंगे मैच, दोबारा आते हैं, इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन, पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद मैच फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और यहां से K8 को ले लेंगे, क्योंकि वो उस बार K7 था, ये वाला सेल सेलेक्ट हो गया, और इस सेल को यहां इस वाले रेंज के अंदर चेक करना है, कॉमा, फिर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, उसके लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, उसके बाद हम यहां पे 1 2 3 1 2 3 थर्ड पे है, तो यहां पे आएंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो सलमान हैदर जो सबसे कम कमीशन पाया है वो बंदा है सलमान हैदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे सलमान हैदर को सबसे कम कमीशन मिला हुआ है। ठीक है, थैंक यू।